हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और लेक्चर नंबर 5। मैं प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 तक भाई कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो भाई प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और चैप्टर भाई हम लोग का 13 चल रहा है, यानी सांख्यिकी, यानी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। चैप्टर 13 हम लोग का। अगर भाई आप 1 से लेकर 12 चैप्टर तक क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भाई देखना चाहते हैं तो भाई आराम से भाई आप मेरे चैनल के द्वारा यानी साजिद अनवर टीचिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाई देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आप लोग का थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है भाई क्या कौन सा बोर्ड, जैसे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड। मैं बता दूं एक्चुअली देखा जाए तो विशेष यानी स्पेशल रूप से भाई बिहार बोर्ड को हम पढ़ाते हैं। बट अगर आप लोग का भाई सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, मेंशन है भाई आप लोग का सिलेबस में, क्या कहते हैं, माध्य निकालने का भाई तीनों में माध्य निकालने का 3 मेथड्स आपको दे रखा भाई। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड भाई। तो आराम से भाई इस वीडियो को भाई, इस लेक्चर को भाई आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का उद्देश्य क्या हुआ, मकसद क्या हुआ, पर्पस क्या हुआ कि आप अपना बुक खोलिए, सांख्यिकी चैप्टर भाई निकालिए। तो क्या आपका सिलेबस से भाई मैच करता है? बोले जी हाँ मैच करता है भाई। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट्स हो, ठीक, कोई भी बोर्ड का, चाहे बिहार बोर्ड का हो या झारखंड बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो या फिर हरियाणा या उत्तर प्रदेश का कोई बोर्ड का हो। लेकिन भाई मैं थोड़ा सा भाई हम एनालिसिस करके मतलब बता रहा हूँ क्या भाई, जैसा कि आपको हम एक्चुअली शायद हम पहले बता चुके हैं, फिर अगर हम बताना चाहते हैं कि हम सर्च किए थे कहीं पे, ठीक है, तो हमको ऐसा जानकारी मिला कि क्या कहते हैं, मैथ सब्जेक्ट और सोशल सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट, ये तीनों जो सब्जेक्ट है यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, झारखंड बोर्ड का, हरियाणा बोर्ड का, उत्तर प्रदेश बोर्ड का, ये सब मैच करता है सिलेबस। ठीक है, तो भाई आप फिर भी आप कंफर्म होकर भाई देख लीजिए अपना बुक खोल के। ठीक है, तो समझ रहे ना, आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 13 के बारे में नहीं कर रहा, बल्कि 1 से लेकर 13 तक चैप्टर, जितने भी चैप्टर है इस बुक में के अंदर मैथमेटिक्स में। ठीक है, समझ रहे बात को? बोलिए जी भैया समझ रहे। ठीक है, चलिए भाई, आप तो काफ़ी समझदार है, उतना बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप लोग भाई क्लास 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे मेरे बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। चलते भाई बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट मैं भाई बताना चाहूँगा कि भाई एक्चुअली हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्या करेंगे, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग करेंगे मीन यानी माध्य निकालने का तीसरा मेथड पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ चुके, पहला भी पढ़ चुके भाई। ठीक है, तो भाई पहला दूसरा देखना चाहते हैं मेथड तो आप प्रीवियस लेक्चर को भाई वॉच कीजिए यानी देखिए। ठीक है, चलते हैं इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग भाई लेक्चर नंबर 5 के माध्यम से हम लोग समझते हैं, अच्छी तरह सीखते हैं क्या हम लोग का जो मीन निकालने का यानी माध्य निकालने का, ठीक है, तीसरा जो मेथड इसको बोलते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, या इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, पद विचलन विधि। कोई किताब में पद विचलन विधि लिखा रहता है, कोई किताब में आप शायद एनसाइड बुक में देखिएगा तो पग विचलन विधि। तो दोनों एक ही बात है भाई, क्योंकि यहाँ पे पद और पग का मतलब होता है अर्थ निकलता है क्या, कदम निकलता है, यानी आप बोल सकते हैं स्टेप। ठीक है, स्टेप यानी कदम निकलता, तो एक ही बात है, समझे? तो आप कहीं पे पग लिखा रहे, कहीं पे पद लिखा रहे, तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना, पग विचलन विधि या फिर पद विचलन विधि। ठीक है, चलिए भाई इतना समझ गए। इसी के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे अच्छी तरह से, और आपको भाई एग्जाम्पल करवा के दिखाएंगे साथ ही साथ, और आपको भाई एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, आप लोग के लिए HW के तौर पर। ठीक है, चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगेन मैं बता दूं क्लास 10th सांख्यिकी यानी 13 यानी चैप्टर भाई हम लोग का 13 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, ध्यान दीजिए भाई, हम लोग पढ़ने वाले तीसरा मेथड में क्या है, तीसरा मेथड का नाम क्या है, मीन निकालने का क्या नाम है बताइए आप, पग विचलन विधि। क्या भाई, पग की जगह हम पद भी लिख देते हैं, क्योंकि कोई किताब में पग या फिर पद लिखा रहता है। ठीक है, पद या पग विचलन विधि। क्या भाई, विचलन विधि। ठीक है, समझे बात को? इसी को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, मेथड को आप हिंदी में बोल सकते क्या, विधि, तरीका। ठीक है, समझे? यस या नो? इसी के बारे में हम लोग वही डिस्कस करेंगे, इससे मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी पे भाई 3 स्टेप होता है करने के लिए, मीन निकालने के लिए, क्या कहते हैं, स्टेप डिविएशन मेथड से। चलिए आपको हम बताते भाई, ध्यान दीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि इस विधि का उपयोग कहाँ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टेप डिविएशन मेथड का उपयोग
उपयोग मतलब यूज यानी इस्तेमाल, इसी को कहा जाता है भाई यूज। बोलिए इस्तेमाल बोलिए, ठीक है, इस्तेमाल। इस्तेमाल तब किया जाता है, तब समझ रहे हैं ना, तब थोड़ा सा ना बात है, पसीना है मेरा मेरा क्या कहते हैं, उंगली में काफ़ी पसीना है भाई, पता नहीं क्या है, हम ना पसीना काफ़ी निकलता है मेरा, मतलब क्या कहते हैं बॉडी से, ठीक है। इसीलिए ना बोर्ड में क्या होता है, गीला हो जाता है बोर्ड, इसलिए बस फिसलते रहता है, फिर कभी गड़बड़ हो जाता है अक्षर वगैरह, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस्तेमाल यूज़ या इस्तेमाल तब किया जाता है, तब किया जाता है जब 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 ठीक है, जब वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल ठीक, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल समान हो यानी इक्वल हो यानी बराबर हो, समान यानी इक्वल हो यानी बराबर हो, ठीक है, इक्वल हो, ठीक है। इससे आसानी समझते ना, इजी से, इससे आसानी से ठीक, इससे आसानी से गणना, इससे आसानी से गणना किया जाता है। बात को समझे, क्या बोलते हैं, थोड़ा समझिए, क्या ये बोलना चाहते हैं, या कोई बच्चा अच्छी तरह समझ गया होगा, ध्यान दिए, आप समझाते हैं आपको। स्टेप डिविएशन मेथड यानी पद विचलन विधि या पद विचलन विधि का उपयोग यानी यूज या इस्तेमाल तब किया जाता है जब वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल। अच्छा भाई, क्लास इंटरवल समझते हैं, जैसे कि आपको हम बताए थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये जो हुआ ना क्लास इंटरवल 0 से 10, एक क्लास इंटरवल, दूसरा, तीसरा, समझ। तो क्लास इंटरवल के क्या कर रहा है, क्लास इंटरवल समान हो यानी बराबर हो, समझे बात को, यानी 0 से 10 हुआ ना, तो इसके बीच में कितना, 10 का गैप है, 10 से 20 का, फिर मतलब 10 इंक्रीज हो रहा है ना, 0 से 10, 10 इंक्रीज, फिर 10 से 20, 10 में जब 10 ऐड कीजिएगा तब ना 20 आता है, बोले जी। फिर 20 में अगर 10 आप ऐड कर दे तब ना 30 आता है, बोले जी। 10 मिलता कि नहीं मिलता, मतलब 10 यहाँ पे क्या है, 10 वर्ग अंतराल, 10 का वर्ग अंतराल लेते जा रहा, ठीक है, मतलब समान है, क्या बराबर, वर्ग अंतराल क्या है यहाँ पे, समान है, इक्वल है, बराबर है, समझ रहे बात को ना, बोले जी भैया समझ रहे, ठीक है, हो तभी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इससे आसानी से गणना यानी कैलकुलेशन किया जाता है। बात को समझे, यस नो, बोलिए समझ गए, ठीक है। हाँ, एक बात लिखना चाहते हैं, एक्चुअली आपको हम बता दें, फिर बताते हैं, पग या पद का जो मतलब होता है, का अर्थ जो निकलता है, का अर्थ निकलता है क्या निकलता है, अर्थ निकलता है क्या, स्टेप या कदम, क्या भाई, स्टेप या कदम निकलता है। इसको भाई आप नोट डाउन कर सकते कहीं भी, ठीक है, समझे बात को, ताकि आपको याद रखे पग या पद का अर्थ या मीनिंग क्या निकलता है, स्टेप या कदम निकलता है मीन से, ठीक है, समझे यहाँ तक। चलिए इसका फार्मूला पे चलते, ध्यान, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यानी सूत्र क्या होता है, फार्मूला यानी सूत्र, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि आप जानते हो एक्स डैश बराबर, ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू क्या भाई, एफ आई इंटू यू आई गुना एच बट्टे सिग्मा एफ आई। बात को समझे कि नहीं बताइए, बोलिएगा जी भैया अच्छी तरह से यहाँ तक समझ गए। ये होता है क्या भाई, फार्मूला आता है, ठीक है, स्टेप डिविएशन मेथड से मीन निकालने का, समझे। अब यहाँ पे समझते भाई कि जहाँ भाई क्या क्या है हम लोग का, ध्यान दीजिए, ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, क्या पता है कि नहीं बताइएगा, बोले जी भैया पता है। सबसे पहले एक्स डैश चलते हैं, एक्स डैश तो अच्छी तरह से आप परिचित होंगे, माध्य या मीन क्या बोलते हैं, माध्य, इसी को मीन बोलते हैं, माध्य मीन। तो ए बोले तो भाई ये क्या आता है, ये जो हम लोग का एज्यूम मीन है, यानी कल्पित माध्य, क्या ही कल्पित माध्य, क्या ही कल्पित माध्य, ठीक, कल्पित माध्य है। अब तो समझे। अगर भाई हम बोले एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है, क्या ही बारंबारता है, यानी फ्रीक्वेंसी है, क्या ही फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है। एच बोले तो क्या है, एच क्या है, वर्ग अंतराल की क्या है, चौड़ाई, वर्ग अंतराल की चौड़ाई भाई, क्लास इंटरवल
विथ है भाई हम लोग का, ठीक है। इसी को आप हिंदी में बोला जाएगा क्या, वर्ग अंतराल का चौड़ाई है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई, वर्ग अंतराल की चौड़ाई है, ठीक है। समझे बात को, समझे या नहीं समझे, समझ गए इतना मोटा मोटी बातें। क्या बोलते हैं, एच डैश क्या है, माध्य मीन है, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है यानी कल्पित माध्य है, एफ आई क्या है, 12 मरतबा फ्रीक्वेंसी है, एच क्या है, क्लास इंटरवल विथ है यानी वर्ग अंतराल की चौड़ाई है भाई, चौड़ाई। समझे कि नहीं समझे। एस आई के बारे में जानते हो क्या है, एस आई क्या बताइए, वर्ग चिन्ह भाई, क्लास मार्क्स है, जानते हैं ना, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं या क्लास मार्क्स इसी को बोलते हैं, क्लास मार्क्स बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ रहे, ठीक है, समझ रहे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए इतना भी आप लोग नोट डाउन कीजिए, फटाफट चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं आपको, पहला एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, पहला एग्जाम्पल है आपको, जैसे कि आपको भाई दे रखा है वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, और यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दे रखा, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता आपको दे रखा, एफ आई आपको दे रखा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 0 से 10 के लिए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल समान है ना, बोलिए भैया 0 से 10, 10 का 30, 10 से 20, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 30, 20 में 10 जोड़ेगा 30, मतलब 10 10 यहाँ पे गैपिंग है, ठीक है, मतलब यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या है, समान है कि नहीं है, बोलिए समान। आप यहाँ पे 0 से 10 के लिए बारंबारता 3, 10 से 20 के लिए 5, 9, ठीक है, समझे, 7 6, 3 5 9 7 6, 3 5 9 7 6 है हम लोग का। आप ध्यान दीजिएगा भाई, स्टेप पहला में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्टेप पहला में करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा भाई, स्टेप पहला में करेंगे क्या हम लोग, क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, करेंगे भाई, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। स्टेप पहला में जो काम करेंगे भाई हम लोग का, ये भैया आपको दे रखा, एक मान लीजिए क्या क्वेश्चन भैया, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्या आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पग या पद वितरण विधि से मीन ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो भाई आपको आंकड़े दे रखा है वर्ग अंतराल, ठीक है। समझे बात को नहीं, बोली जी समझ गया चीज़, ठीक है। तो स्टेप पहला में हम क्या काम करेंगे, स्टेप पहला में हम लोग करेंगे भाई, क्या करेंगे, क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे भाई। वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क्स से कैसे निकालता है आपको अच्छी तरह से पता ही होगा, क्या बोलते हैं, पता है कि नहीं, बोलिएगा जी भैया क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, बोलिए पता है कि नहीं है, पता है जी। तो ऊपरी सीमा क्या, निम्न सीमा पहले लिखते हैं, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे ऊपरी सीमा बट्टे क्या करते थे, 2 लिखते हैं, यहाँ से ना बोली जी भैया। तो हमें चलते हैं पहला वर्ग अंतराल के लिए, 0 से 10 के लिए, तो निम्न सीमा 0 हो जाएगा, ऊपरी सीमा कितना 10 हो जाएगा, 0 प्लस 10 करेंगे बट्टे 2 लिख देंगे, तो 0 प्लस 10, 10 बट्टे 2 बराबर कितना आएगा 5, 2 1 2, 2 5 5, तो 5 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखे भाई क्या, वर्ग चिन्ह एस आई डिनोट करे, तो यहाँ पे ऐसा यार लिख देंगे, 0 से 10 के लिए कितना आया 5 आया, फिर सीधे 10 माइनस 10 से 20 है, तो निम्न सीमा 10 हो जाएगा, इसका निम्न सीमा कितना 10 हो जाएगा, तो 10 लिखेंगे, प्लस ऊपरी सीमा 20 हो जाएगा, बोलिएगा जी भैया, प्लस 20 लिखेंगे बट्टे 2, वर्ग चिन्ह निकल रहे हैं यानी ऐसा ही निकल रहे हैं, ठीक है। 10 20 कितना होता है 30 बट्टे 2, 30 बट्टे 2 यानी 15, क्या बोलते हैं 30 का आधा कितना 15 होता है, 2 एकम 2 15, 30, तो 15 आता है ना, बोलिए जी भैया 15 आता, यहाँ 15 लिख देंगे, फिर 20 से 30 के लिए देखेंगे, 20 और 30 को जोड़ देंगे, बट्टे 2 से कर देंगे भाग, समझ रहे बात को ना, 30 भी 50 बट्टे 2 यानी 25 आएगा, क्या बोलते हैं, समझ रहे बात को ना, समझ रहे भैया, समझ रहे ना, बोलिए जी भैया समझ रहे, ठीक है। फिर 30 40 70 आ जाएगा, क्या 30 प्लस 40, समझ रहे बात हो ना, बोलिए जी भैया समझ रहे, 30 प्लस 40 बटे 2, हम क्या कर रहे हैं अभी वर्ग चिन्ह निकल रहे, पहला स्टेप में क्या करेंगे वर्ग चिन्ह निकले यानी क्लास मार्क्स है, तो 30 प्लस 40 कितना 70 बटे 2, 70 बटे 2, 70 का आधा कितना होता है 35 यानी 35 होता, बोलिए जी भैया 35 होता है, यहाँ 35 लिख देंगे, ठीक है। और फिर 40 50 ऐड करेंगे, 40 50 ऐड करके कितना करेंगे बताइए, 2 से भाग कर देंगे, 90 बटे 2 यानी 45, कितना ही 45 लिख देंगे। बात यहाँ तक समझे, सुने, कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना समझ गए, इतना समझ। अब फिर सेकेंड, अब ध्यान दीजिएगा, अब भाई एक और काम करें हम लोग,
यू आई निकालेंगे, ठीक है। यू आई निकालेंगे भाई, किस तरह से निकालेंगे ध्यान दिए। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, यू आई निकालेंगे। स्टेप 2 यहाँ पे चलेंगे, स्टेप नंबर 2 यू आई निकालेंगे। तो यू आई का एक फार्मूला था, यू आई बराबर होता है, यू आई बराबर होता है भाई, क्या बताइए, यू आई बराबर होता है एस आई माइनस ए, एस आई माइनस ए बटे एच। अच्छा भाई, अगर मैं बोलूँ भाई यहाँ पे एच कितना, एच मतलब क्लास इंटरवल का विथ यानी चौड़ाई कितना है, 10 ही है ना, 0 से 10, 10 से 20, मतलब 10 है ना, कॉमन कितना है 10 है, यानी यहाँ पे जो है ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूँ भाई कि हाँ, एक बात यहाँ पे आपको समझना पड़ेगी, इंपॉर्टेंस में बातें भाई आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अरे भाई यहाँ पे एज्यूम मीन निकालें, एज्यूम मीन देखें तो कितना हो जाएगा, आपको बोले बीच वाला आपको लेना है तो 2 को छोड़ दीजिए, इधर 2 को छोड़ दीजिए, बीच में कितना 25 है, तो 25 क्या होगा, कल्पित माध्य होगा, यानी ए हो जाएगा। बात है ना, बीच वाला आपको लेना, वर्ग चिन्ह में बीच वाला लेना, तो 25 क्या हो जाएगा, एज्यूम मीन हो जाएगा, यानी एज्यूम मीन समझते हैं ना, एज्यूम मीन यानी कल्पित माध्य हो जाएगा हम लोग का, क्या भाई कितना होगा बताइए, 25 आइए, आया कि नहीं आया। और यहाँ से मैं बोलूँ भाई, और यहाँ से मैं बोलूँ क्या कि वर्ग अंतराल की चौड़ाई कितना हो जाएगा, यानी h कितना होगा, वर्ग अंतराल की चौड़ाई यानी h हो जाएगा कितना भाई, देखिए 0 से 10, 10 से 20, यानी 10 है ना, 10 का गैपिंग है, बोले जी 10 का गैपिंग है, यानी 10 का गैपिंग है ना, 10 का वर्ग अंतराल है ना, 0 से 10, 10 ही है ना वर्ग अंतराल की चौड़ाई, चौड़ाई समझते हैं ना, 10 से 20 है ना, 10 10 प्लस 20, 20 प्लस 30, 10 इंक्रीज हो रहा है, तो 10 जो इंक्रीज कर रहा है यही वर्ग अंतराल की चौड़ाई हो जाएगा, h बराबर कितना 10 हो गया। तो एज्यूम मीन यानी हम लोग का भाई ए निकला, एज्यूम मीन यानी ए बराबर 25 और h बराबर कितना 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यू आई निकालेंगे, एस आई माइनस ए बटे एच करेंगे, ठीक है, इसका हल करेंगे, ठीक है। तो चलते भाई हम लोग करते हैं, क्या बोलते हैं, इधर कर ले क्या, इसको मिटा दे, बताइए फटाफट मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको भाई क्या करते हैं हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं भैया, ठीक है ना, ओके ओके। तो स्टेप पहला में क्या किया हम लोग बताइए, वर्ग चिन्ह निकाले। स्टेप दूसरा में कर रहे हैं क्या, यू आई निकाल रहे हैं, तो भैया यू आई निकाल, यहाँ पे यू आई लिख देते, क्या बोलते हैं, यू आई क्या बोलते हैं, लिख दे बोलिएगा जी भैया, लिख दीजिए, ठीक है, यू आई निकालते हैं। तो यू आई निकालने के लिए एस आई माइनस ए बटे एच, एस आई, अच्छा पहला का एस आई कितना है 5 माइनस ए, देखिए 5 हम लोग निकालते हैं क्या, यू आई निकालते हैं, यू आई बराबर एस आई कितना है, एस आई कितना 5 है, तो 5 माइनस ए कितना भाई 25 बटे एच कितना 10 है, यू आई सभी के लिए 10 ही होगा एच, ठीक है, 5 में 25 जाएगा तो -25 होगा, क्या -25 में 5 जाएगा मतलब -20 होगा, -20 बटे 10 आ जाएगा, 1 0 स्वाहा खत्म, -2/1 मतलब -2 आएगा, तो इसका यू आई कितना आया -2 आया। बात को समझ रहे अंडरस्टैंड, लिखिए भैया अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर यू आई ध्यान दिएगा, फिर यू आई दूसरा का निकालेंगे, एस आई का ध्यान 15, अच्छा यू आई निकालेंगे क्या करेंगे, फिर ध्यान दिएगा क्या है एस आई कितना 15, सेकंड वाला ध्यान दिया 15 है ना, 15 इसका काम कर लिए, इसका काम करें 15 माइनस ये तो भैया 25 है हम लोग का, बट्टे कितना एच कितना भाई 10 है, सभी सेम रहेगा एच सभी के लिए, तो 15 में 25 आ गया -10 बट्टे 10 क्या बोलते हैं स्वाहा, -1 आएगा कितना -1 आएगा ना, 15 में 25 जाएगा तो -10 बाई 10 -1 बोलीजिए भैया -1, इसका -1 आया। फिर इसका निकालते हैं, ठीक है 25 का, फिर यहाँ पे 25 लिख देंगे, क्या बोलते हैं ऐसा ही यहाँ पे 25 लिख देते हैं, क्या बोलते हैं 25 माइनस ए की जगह में 25 बट्टे एच की जगह में कितना भाई 10, तो 25 माइनस 25 बराबर 0 बट्टे 10। आपको हम बताते कि अंश में अगर 0 रहता भैया अंडा रहता है तो इसका वैल्यू कितना देता है 0 ही देता भैया, 0 ही देगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक अंडा आ जाएगा। आप फिर 35 पे निकालेंगे, फिर 35 माइनस करेंगे भैया 35 माइनस 25, ये कितना है 25 माइनस 25 बट्टे एच यानी 10, 35 में 25 जाएगा 10 बट्टे 10 बराबर कितना 1 आएगा स्वाहा, मतलब खत्म नहीं होगा, मतलब 1 ही रहेगा, ठीक है ना, समझे बात को। आप फिर 45 पे निकालेंगे, 45 पे निकालते हैं आप धन्य, तो यू आई निकालते हैं 45 का, वर्ग चिन्ह 45 का यू आई निकालते हैं, तो एस आई कितना 45 है, तो 45 माइनस 25 लिखेंगे, 25 बट्टे 2 समझ रहे हैं, अच्छा 2 लिखेंगे, एच बराबर कितना 10 है तो 10 लिखेंगे, तो 45 में 25 कितना है 20 आएगा, बट्टे कितना आएगा 10, तो 0 0 स्वाहा 2 आया कितना 2/1 यानी 2 आया, ठीक है 2 लिखेंगे। नीचे 1 रहता है तो 1 को कौन देता भाई वैल्यू, नीचे वाला को नहीं देता क्या बोलते। अब ध्यान दीजिए भाई, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या किए, सेकंड स्टेप में क्या किए, समझ में आया भैया, बोलिएगा जी भैया आ गया। अब करते हैं हम लोग भाई ध्यान दीजिएगा, अब करते क्या एफ आई इंटू हम लोग कर लेते हैं यू आई, एफ आई इंटू यू आई कर लेते हैं, क्योंकि भैया हम लोग पढ़ चुके हैं एफ आई इंटू
एफ आई इंटू यू आई। अच्छा, फार्मूला में जो आता है ना एफ आई इंटू यू आई, जैसे आपको बताया था क्या आता है फार्मूला, एफ आई इंटू यू आई आता है कि नहीं आता? बोलिए जी भैया आता है, इसलिए हमने भाई इन दोनों को गुना कर देंगे। तो एफ आई, इसका एफ आई कितना है 3, और यू आई, इसका यू आई कितना है -2 है, तो 3 दूना 6 तो -6 लिखेंगे। फिर 5 गुना -1 तो -5 आएगा। फिर 9 गुना 0 करें तो 9 आएगा। क्या 9 आएगा? नहीं नहीं नहीं, 0 से गुना करें तो 0 ही आएगा ना, क्या बोलते हैं लड्डू आएगा। 7 गुना 1 करें तो 7 आएगा। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? एफ आई इंटू यू आई, तो 7 गुना 1 करें तो 7 आएगा। फिर 6 गुना 2 करेंगे 12 आएगा। हो गया भाई हम लोग का काम खल्लास, क्या बोलते हैं खल्लास हो गया। तो भाई हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि अभी अभी जस्ट पढ़े हैं ना क्या क्या स्टेप डिविएशन मेथड क्या कर रहा था हम लोग का कि s बराबर फॉर्मूला क्या दे इसका बताइए, x डैश बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, यही तो होता है ना, एफ आई इंटू यू आई गुना h बट्टे कितना होता है सिग्मा एफ आई, यही तो होता है भाई हमको। अच्छा कुल हमको चाहिए क्या? कुल एफ आई इंटू यू आई चाहिए, तो कुल एफ आई इंटू यू आई निकाले भी नहीं भाई, और कुल हमको एफ आई भी चाहिए। क्या बोलते हैं यस नो? बोलिएगा जी भैया सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते भाई हम लोग निकालते हैं ना। अब नाव करके काम करेंगे, ठीक है। ये भाई इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, ठीक है। नाव, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे जगह है ना, हम लोग करेंगे नाव, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए भाई नाव, ठीक है। आप लेते हैं सिग्मा एफ आई, हम लोग पहले निकालते हैं एफ आई या एफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा समझते हैं ना, कुल। अभी लाइट चली गई, ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा देखने में, ठीक है। आपको हम बता रहे, ध्यान दीजिएगा, इधर 7 है भैया, क्या है इधर 7 है, इधर 6 है, समझ बात को। इधर यू आई आपको जो बता रहे थे यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ था स्टेप 2 में, ठीक है, समझिए यही फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे अच्छी तरह से, क्या बोलते हैं समझ गए ना। अब चलते भाई हम लोग निकालते क्या, सिग्मा एफ आई निकालते हैं। सिग्मा एफ आई का मतलब समझ रहे ना कि हम लोग कुल क्या कहते हैं, कुल बारंबारता निकालेंगे, सभी बारंबारता का योग समझ रहे ना, कुल मतलब समझ ना योग। तो सभी को हम लोग जोड़ देंगे, 3 5 जोड़ रहे थे हम, एक्चुअली लाइट तभी भाग गई थी, कोई बात नहीं। 3 5 कितना 8 होता है, 8 9 17 17 7 है, 17 3 20 20 4 24 24 30 कितना आएगा भाई बताइए। सिग्मा एफ आई कितना आया 30 आया, कितना ही 30 आया, सॉरी डिग्री नहीं लिखना आपको, 30 लिखना, 30 यहाँ पे 30 है, समझ रहे। देखिए आप बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो रोशनी आपका जो लाइट फ्लैश लाइट जला हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे जो पढ़ता है ना, कहीं पे एक जगह पढ़ता है ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ क्या कहते हैं अक्षर वगैरह शब्द वगैरह दिखाई नहीं पड़ता होगा शायद, तो इतना भाई आपको इतना एडजस्ट करना पड़ेगा भाई प्लीज़, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो एफ आई इतना आया, फिर सिग्मा हम लोग निकालेंगे भाई क्या, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, क्योंकि फार्मूला में भी हम लोग का सिग्मा एफ आई इंटू यू आई पुट करना है, एफ आई इंटू यू आई, इस सभी को जोड़ेंगे हम लोग, इस सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे, -6 है, -6 लिखेंगे, जोड़ का प्लस देंगे सिंबल, फिर -5 है तो ब्रैकेट में -5 ले लेंगे, समझ रहे बात को, +0 लिख देंगे, +7 लिख देंगे, यहाँ पे 7 है ना, यहाँ 7 है, 7 लिखेंगे, +12 पे लिखेंगे, ठीक है, समझ रहे बात को। बोलिए आप जोड़ दीजिए, -6 रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा, -5 +0 +7 +12, तो सभी को जोड़ेंगे, माइनस संख्या ऐड होता है, आपको एक्चुअली पता होना चाहिए, -6 -5 -11 +7 12 7 19, समझिए बात को। यहाँ पे 19 में 11 हो जाएगा, 19 में जब 11 हो जाएगा भाई कितना आएगा बताइए, 8, कितना आया भाई 8 आया, तो यानी अर्थात डेट इज करके भाई, इसलिए हम लोग का जो आया भाई कितना आया बताइए, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई आया, कितना भाई बताइए 8 आया। चलिए हम लोग अब क्या करते भाई, स्टेप 3 में करेंगे कि पुट कर देना, यानी पुट कर देना, ठीक, मान सबको, इधर मीटर है, क्योंकि भाई हमको फार्मूला पे चलते, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए, यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप चलते भाई फार्मूला पे, फार्मूला हम लोग क्या कर रहा था, फार्मूला कह रहा था कि एक्स डैश बराबर क्या भाई, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई गुना एच बट्टे सिग्मा एफ आई, यही तो कह रहा था। अच्छा ए क्या है, क्या ए कितना निकला 25 लिखेंगे, 25 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना 8 आया, तो 8 लिखेंगे, 8 गुना एच कितना आया भाई एच, अच्छा एच 10 आया, यहाँ पे 10 लिखेंगे, बट्टे सिग्मा एफ आई कहाँ निकाले भाई हम लोग, अच्छा यहाँ पे 30 कितना भाई 30 आया, यहाँ पे 30 लिख देंगे, देखिए ऊपर नीचे कुछ करने वाला है जी हाँ, 0 0 स्वाहा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 25 प्लस 8 गुना 1 करेंगे 8, क्योंकि ये 0 0 मर गया खत्म हो गया, तो 8 गुना 1 बचा, तो 8/3, तो जब भाई 8/3 को भाई आप 10 मिनट में लीजिएगा ना, तो आएगा कितना बताइए, आप 8 को ना 3 से भाग दीजिए, क्या भाई 8 को 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6 आएगा, 8 में 6 गया 2 आएगा,
पॉइंट बैठाएंगे, 3 छक्के 18, फिर 2 आएगा, ठीक है, फिर 7 मतलब 2.67 आता है, ठीक है, 2.67 आता है। तो भाई आप लिख सकते क्या, ध्यान दीजिएगा, 25 2 27, 27 पॉइंट लगभग कितना कर सकते भैया एक्स डैश, यानी माध्य जो निकला भाई अप्रोक्स करके, ठीक है, अप्रोक्स भाई हम लोग का निकला जो माध्य, अप्रोक्स जो माध्य निकला भाई कितना 20, अप्रोक्स का सिंबल इस तरह से देंगे, ठीक है, अप्रोक्स 27.67 इतना भी हम लोग का आया। हम जोड़े, कैसे जोड़े पता है आपको, नहीं पता कोई बात नहीं, ध्यान दिएगा, इधर देखिए भाई, जैसे कि 25 है यहाँ पे 25, देखिए इधर देखिए दूसरा वाला देखिए 2.67 है ना, मतलब पॉइंट के बाद इधर 2 अंक है, तो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं, मतलब पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे 25 में, तो 25 के बाद 0.2 बैठा देंगे हम लोग, मतलब 0 के बाद 2 अंक 0 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को जोड़ करना है, क्या सब क्या कहते हैं डेसिमल का एडिशन करना है, इसलिए 0.0 लगा देंगे। फिर इसी तरह 2.67 ऑलरेडी हम लोग का है भाई, ध्यान दीजिए, ठीक है, देखिए 7 ऐसे आते, मतलब 6 से आते जाता है, तो इसलिए एक अंक हम भाई देखिए 6 ऐसे आते रहता है ना, तो हम 6 को एक इसमें ऐड कर लिए, 7 लिख दिया यहाँ पे, इस तरह से समझ रहे ना, ध्यान दे 0 7 तो 7 लिखे, फिर 6 0 तो 6 लिखे, पॉइंट है तो पॉइंट बैठाए, फिर 5 2 7 लिख दिए, 2 का 2 रहेगा, क्योंकि 2 के बाद इधर 2 के बाद 0 है, कुछ नहीं मतलब 0 है, तो 2 और 0 2 ही होगा, 27.67 ये अप्रोक्स आया, मतलब एक समझे ना, अप्रोक्स आया, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, समझे, अप्रोक्स है, अगर समझ रहे बात को ना, लीजिए भी समझिए। तो हम लोग भाई मीन यानी माध्य निकला कितना भाई, बताइए, इसको मिटा देते हैं, चलिए हम लोग भाई निकाल सकते, यानी क्या कहते हैं हम लोग भाई आ गया क्या भाई, माध्य यानी मीन जो आया भाई, माध्य यानी मीन जो निकला भाई कितना निकला बताइए, अप्रोक्स जो निकला भाई, अप्रोक्स जो निकला 27.67 इतना भाई आंसर हम लोग आ गया। देख भाई लाइट आ गई तो अच्छी तरह से आपको शायद दिखाई पड़ता होगा, ठीक है, समझे बात को, समझे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर भाई कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते।